Good morning, students. Today we are going to discuss shape of some very important molecule. Last time we have discussed the shape of methane and today we will discuss the shape of boron trifluoride. सबसे पहले बच्चों, आपको अगर कोई भी मॉलिक्यूल प्रोवाइड किया जाता है, आपको सबसे पहले फोकस करना है सेंट्रल एटम पर. ठीक है. किसी भी मॉलिक्यूल में जिस एटम का नंबर कम होता है उसको क्या बोला जाता है? सेंट्रल एटम. ठीक है. यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है? बोरोन. बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 5. अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 एंड देन 2p1. अब मैंने यहाँ पर इसकी ऑर्बिटल पिक्चर बना दी है. ठीक है, कि किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. अब आपको सबसे मेन पॉइंट देखिए क्या है यहाँ पर. बोरोन से कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं? 3. दैट मीन्स बोरोन के पास हर हाल में 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, पर एक्चुअल में बोरोन के पास कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं? सिर्फ और सिर्फ 1. ठीक है. अब नेक्स्ट ग्राउंड स्टेट क्या होता है भाई? जब आप इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एज इट इज फिल कर देते हैं तो इस स्टेट को कहा जाता है ग्राउंड स्टेट. नेक्स्ट इज एक्साइटेड स्टेट. जब आप एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को जंप कराते हैं तो इस स्टेट को कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट. ठीक है. कितने आपको हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए? 3. कितने हैं बोरोन के पास? 1. तो आप क्या करेंगे? 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करा देंगे किसमें? 2p में. ठीक है. अब आपके पास टोटल कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गए? 3. ठीक है. अब ये जो 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, ये किसके साथ कंबाइन करेंगे? 3 फ्लोरीन एटम के साथ. ठीक है. ध्यान से देखिए बोरोन में कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे? एक होगा s और 2 होंगे p, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp2. ठीक है. आपको पता है जब बोरोन के एक s और 2p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं? 3. और हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में एंगल कितना होता है? 120 डिग्री. ठीक है. अब ध्यान से देखो बोरोन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है. अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है भाई? ये है आपके पास ये जो शेप है ना, फ्लोरीन का जो 2pz ऑर्बिटल है ये उसकी शेप है. ठीक है. फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो जरा. 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1. ठीक है. तो आपको पता है अगर बोरोन को और फ्लोरीन को आपस में बॉन्ड बनाना है तो क्या करना होता है? 2 अलग अलग एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल का कंबाइन करना होता है. ठीक है. यहाँ पर देखो फ्लोरीन के सारे ऑर्बिटल फिल्ड हैं, सिर्फ एक 2pz ऑर्बिटल ऐसा है जो कि हाफ फिल्ड है. ठीक है. इसलिए बोरोन के जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जिनके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, जब वो फ्लोरीन के pz के साथ जुड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे तो क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा. हमेशा ध्यान रखें कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोवलेंट. कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से. 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है? बोरोन का. गेट इट? अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर बताया भी गया है कि जो 2pz ऑर्बिटल है फ्लोरीन का उसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखाई गई है. फ्लोरीन का 2pz ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैप करेगा? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. ठीक है. किसके हैं? जो कि बोरोन के. ओके. और शेप कैसी दिखाई दे रही है बच्चों आपको? ट्रायंगुलर. नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल है BeF2. Be किसका सिंबल होता है? बेरिलियम. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4. कॉन्फ़िगरेशन लिखिए आपने 1s2 2s2. ठीक है. अब देखिए बेरिलियम से कितने फ्लोरीन जॉइंट है? 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं. दैट मीन्स बेरिलियम के पास कितने हाफ फिल्ड होने चाहिए? 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं. कितने? ग्राउंड स्टेट में एक भी नहीं है. तो आपने क्या किया? 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में जंप करा दिया. ठीक है. अब देखिए कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गए? बेरिलियम के पास 2. कितने चाहिए थे बेरिलियम को? 2, ताकि 2 फ्लोरीन से जुड़ जाए. अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई भाई? जो आपके पास याद रखना S से शुरू करते हैं हमेशा हाइब्रिडाइजेशन को. sp हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो कैसी शेप बनती है? लीनियर. अब देखिए ये क्या चीज है? ये आपके पास है बेरिलियम एटम. बेरिलियम एटम में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई है? sp मीन्स कितनी लोब बनेगी? 2. ठीक है. एक s और एक p आपस में जब जुड़ेंगे तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला. ठीक है. अब नेक्स्ट देखिए इन 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से कौन जुड़ गए? फ्लोरीन जुड़ गए. ठीक है. और फिर क्या बन गया? बॉन्ड बन गया. sp में एंगल हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री.
अब देखिए, अब थोड़े से आपके पास डिफरेंट केस आया है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रही हूँ आपको अमोनिया के बारे में और वाटर के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं टू टॉक अबाउट अमोनिया। अमोनिया में सेंट्रल एटम कौन सा है? नाइट्रोजन। हमने नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है, ठीक है। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट को ड्रॉ करते हैं, 1s 2s एंड देन 2p, ठीक है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम बाकी पीछे हमने जितने भी केस किए हैं ना, सभी केसेस में जितने भी ऑर्बिटल हम लेते थे हाइब्रिडेशन में, सारे के सारे हाफ फील्ड होते थे, पर इस केस में हमने 2s को लिया है, ठीक है, और जो 2s है वो हाफ फील्ड में ही है। अब ये बताओ कि आपके पास कोई ऑप्शन है? अगर आप कैसे हाफ फील्ड कर सकते हो भाई? जो p के ऑर्बिटल हैं तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। और क्या अगर आप बात करें कि सिर्फ आप हाफ फील्ड को ही लेंगे हाइब्रिडेशन के लिए, p3 कोई हाइब्रिडेशन होती है? अगर मैं सिर्फ इनको देखूं तो p3 हाइब्रिडेशन बनेगी, p3 तो कोई हाइब्रिडेशन होती नहीं है, ठीक है। इसलिए मेरे को इस s को भी साथ में लेना पड़ेगा। पर एक बात ध्यान रखना कि जो ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ होता है वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में तो इन्वॉल्व हो सकता है, पर ये ऑर्बिटल किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। ये ऑर्बिटल लोन पेयर के रूप में रहेगा। देखिए कैसे, नाइट्रोजन के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं हाइब्रिडाइजेशन के बाद? 4 है ना, 1 s है और 3 p है। शेप कैसी होती है sp3 में? टेट्राहेड्रल। ये शेप कैसी है? टेट्राहेड्रल। आपने क्या किया, जो 3 नाइट्रोजन के ऑर्बिटल है तीनों में तो कितना कितना इलेक्ट्रॉन दिखा रखे आपने? 1 1 1। और जो चौथा जो 4th ऑर्बिटल था उसमें s के 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ठीक है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपने इकट्ठे दिखाए हैं ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते उनको कहा जाता है लोन पेयर, ठीक है। अब नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया, इसके साथ बनाया, इसके साथ बनाया, ऊपर क्या रह गया? लोन पेयर। आप देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती थी बॉन्ड एंगल हमेशा 109 डिग्री होता था। अब की बार जो बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री कैसे हो गया? क्योंकि भाई अब की बार यहाँ क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। क्या है प्रेजेंट? लोन पेयर। आप सभी को पता है कि जो लोन पेयर होते हैं ना वो बहुत ज्यादा रिपल्शन करते हैं, बॉन्ड पेयर से बहुत ज्यादा रिपल्शन करते हैं, ठीक है। और इन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड पहले दूर दूर थे ना, अब ये हल्के से पास आ गए। क्या आ गए? हल्के से पास आ गए, ठीक है। जब बॉन्ड थोड़े से हल्के से पास आ जाते हैं तो उनका जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाता है, ओके। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अमोनिया में बॉन्ड एंगल कम क्यों हो गया, तो आप क्या कहेंगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। इन लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन की, जिसकी वजह से ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड है ये पास आ गए और बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। ये आप सारा खुद रीड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वाटर, ठीक है। वाटर के केस में देखिए सेंट्रल एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। आपने ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में सारे ऑर्बिटल बना लिए आपने, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन से कितने एटम जुड़े हैं? 2। तो कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है? 2 की। क्या 2 प्रेजेंट है? प्रेजेंट है। आपको इलेक्ट्रॉन का जंप करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही ऑक्सीजन के पास 2 हाफ फील्ड प्रेजेंट है। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन हमेशा कहां से शुरू की जाती है? s से, ठीक है। आपको क्या चाहिए? 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल। भैया आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले वाले p को छोड़ दो लास्ट वाले 2 को ले लो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आपको ये सारे के सारे लेने पड़ेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई? sp3। पर यहाँ पर भी वही कंडीशन रहेगी, इसके वो ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के वो ऑर्बिटल जो पूरे भरे पड़े हैं ये किसी के साथ बॉन्ड पेयर नहीं बनाएंगे, ये लोन पेयर के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। अब एक बार शेप देख लेते हैं sp3 के केस में। ये मेरे पास मॉलिक्यूल की शेप कैसी है? sp3 है, ठीक है। कितने ऑर्बिटल बनते हैं? sp3 में 4 बनते हैं, ठीक है। 2 ऑर्बिटल की जगह तो किसने ले ली? लोन पेयर ने, क्योंकि मेरे पास अब की बार कितने भरे हुए ऑर्बिटल थे? 2। sp3 में जितने भरे हुए ऑर्बिटल होते हैं ना वो लोन पेयर के रूप में रहते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी बच्चों, ठीक है। और 2 क्या थे आपके पास? भरे हुए ऑर्बिटल थे। जितने भरे हुए ऑर्बिटल होते हैं ना वो लोन पेयर के रूप में रहते हैं, ठीक है। टोटल 4 ऑर्बिटल होते हैं sp3 में। 2 को तो किसी ने ऑक्युपाई कर लिया लोन पेयर ने, बाकी जो 2 बचे ना ये किससे जुड़ जाएंगे? हाइड्रोजन से, और क्या बना देंगे? बॉन्ड, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाटर के केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी। sp3 में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होता है, फिर यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो 104 डिग्री कैसे हो गया? रीजन
अमोनिया में कितने लोन पेयर थे? सिर्फ एक। पर वाटर के केस में लोन पेयर कितने हैं? दो। जितने ज्यादा लोन पेयर होते हैं वो उतनी ज्यादा रिपल्शन करते हैं। जब दो लोन पेयर होंगे तो ये बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन करेंगे, जिसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड है ये और ज्यादा पास आ जाएंगे और इनके बीच का जो एंगल है वो 109 डिग्री से 104 डिग्री तक रह जाएगा। ठीक है। दूसरी बात सुनेंगे, वाटर की शेप को हम बेंट शेप भी बोलते हैं और इसको वी शेप भी कहा जाता है। गेट इट स्टूडेंट?